गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। लोकतंत्र की हत्या, बीडीसी सदस्य अपना मत डालने में असफल। खबर गाजीपुर के सादात ब्लॉक से बीजेपी के संतोष यादव के नेतृत्व में बीजेपी से अधिकृत नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कमली देवी की तरफ से संतोष यादव ने सभी सहयोगी साथी एवं क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सादात के 58 बीडीसी सदस्यों की मदद से सादात के लोगों ने एवं मुख्य रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश सिंह उर्फ हकाड़ू एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मदेव यादव, इन लोगों का काफी सहयोग रहा है। इन लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जखनिया ब्लॉक में संतोष यादव के नेतृत्व में मीरा देवी को प्रमुख का चुनाव लड़ाया, जहां पे जखनिया के कुछ दबंगों से भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मीरा देवी ने चुनाव हार गई। आपको बता दें कि जखनिया ब्लॉक में 7 बीडीसी सदस्यों को पूर्व ब्लॉक प्रमुख मसाला सिंह ने 1 लाख रु देकर उनका प्रमाण पत्र ले लिया गया था, जिसका विरोध करते हुए मैंने जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी गुहार लगाया, जिसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। वही चुनाव के समय 7 बीडीसी सदस्यों का मत डालने नहीं दिया गया, जिसकी वजह शासन प्रशासन है और जिला के अधिकारी आरोपी जखनिया एडीएम भी दोषी है। जखनिया एसडीएम ने भी इस बात को स्वीकृत किया कि 7 बीडीसी सदस्य अपना प्रमाण पत्र 1 लाख में बेच दिए थे। यह जानते हुए भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। संतोष यादव ने कहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो सदस्य अपना मत भी नहीं डाल सके। बाइट संतोष यादव। उनके नेतृत्व में आपने जो उनका सहयोग दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो एक गरीब की बेटी कमली देवी को सादात ब्लॉक का नेतृत्व देने के लिए पूरे सादात के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, ग्राम प्रधानों का और आम जनता का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बात रह गई चूँकि यह चुनाव, सादात का चुनाव जो है कुछ माफियाओं द्वारा यहाँ के चुनाव को अपने आतंकवादी प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपने आपराधिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए एक पूर्व मंत्री की बहू को धन बल, बाहुबल के बल पे उसको बनाना चाहते थे, श्रीमती उषा जी को। लेकिन सादात के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने यह महसूस किया कि यदि अपराधियों की राजनीतिक पकड़ सादात ब्लॉक में हो जाएगी तो हम सबका जीना मुहाल हो जाएगा। जगह जगह वसूली होगी, जगह जगह लोग आतंकित किए जाएंगे। तो विकास, और पूर्व में भी कमली देवी प्रमुख रही हैं, उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उस विकास कार्य से प्रभावित होकर के हम लोगों के प्रति अपना स्नेह आशीर्वाद दिखाते हुए सादात के लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत दे करके दोबारा कमली देवी को प्रमुख बनाया। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मुख्य रूप से इस जीत में श्री कमलेश सिंह हकाड़ू जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, श्री धर्मदेव यादव जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, हमारे मामा जी हैं, इन लोगों का विशेष योगदान, हमसे भी ज़्यादा योगदान इन लोगों का है। और साथ ही साथ पूरे सादात के आम जनता, सभी बीडीसी प्रधानों का योगदान है। मैं सबके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सादात के जो ब्लॉक प्रमुख कमली देवी जीती हैं, कितने वोटों से और कितने वोट पाए थे जीत का सूची? सादात में कुल 107 वोट थे, 2 वोट इनवैलिड हुए थे, 58 वोट कमली देवी को मिला था। विपक्ष में जो है 47, 11 वोट से हम लोग जीते, 11 वोट की जीत थी। आपके नेतृत्व में जखनिया ब्लॉक में भी कोई प्रत्याशी आपके? तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता श्रीमान विपिन सिंह जी, श्रीमान अटल सिंह जी, श्रीमान अवधेश शेट्टी जी और जिलाध्यक्ष से भी वार्ता करके जखनिया में भी सत्येंद्र सिंह मशाला के खिलाफ
एक प्रत्याशी उतारने का निर्णय हुआ था। उसी क्रम में मैंने वहाँ से श्रीमती मीरा देवी को फील्ड में उतारा। हमें भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा जिस प्रत्याशी के विषय में कहा गया है, मुझे कहा गया कि आप लड़ाइए, हम लड़ाए। विपक्ष की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी थी। अंतिम समय में चाहे जिन कारणों से विपक्ष की सपा की प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बन गई, उन परिस्थितियों में मैंने जिस प्रत्याशी को मीरा देवी की बात चल रही थी, मैंने उनको फ्री छोड़ दिया। उनके साथ भी बहुत सारे समर्थक थे। मैंने उनको मनाने की भी कोशिश किया कि आप लोग अब चुनाव मत लड़िए, मैं आप लोगों का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को घोषित कर दिया है। पर उनके समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने जो काफ़ी समय से संघर्ष फील्ड में किए थे, उन लोगों ने कहा कि जब हम लोगों को इतना रास्ते में, बीच रास्ते में आप ला करके हम लोगों को तो आप साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मीरा देवी का साथ नहीं छोड़ेंगे। किन्हीं परिस्थितियों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मैं विगत 5-7 दिनों से उस चुनाव अभियान से हट गया था। आप लोगों ने कहीं दुनिया ब्लॉक में मुझे नहीं देखा होगा। इस वजह से वह चुनाव जो है मीरा देवी हार गई। और प्रशासन ने भी, मैं एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए अपने नेताओं के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इंदू देवी भाजपा की प्रत्याशी रही हैं, वो जीत गई हैं, उनको जीत की हार्दिक शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ। लेकिन प्रशासन ने मीरा देवी के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया, 7 वोट बैठा दिया ले जा करके, वोट तक देने नहीं दिया, ये भारत की, उत्तर प्रदेश की पहली घटना है। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये था कि मसाला सिंह द्वारा उनके प्रमाण पत्र छीन लिए गए थे। और इसकी गुहार जो है हम लोगों ने पुलिस कप्तान महोदय से और स्थानीय सभी अधिकारियों से, मैंने एसडीएम, सीओ, कोतवाल सबसे लगाया, डीएम तक लगाया। जांच का आदेश दे करके कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लोकतंत्र में आप सबको पता है कि हमारे संविधान ने वोट देने का अधिकार सबको दिया है। जो मतदाता सूची बनी थी वो फोटो सहित बनी थी, सभी के पास आधार कार्ड था और फोटो कॉपी थी। मान लीजिए किसी का प्रमाण पत्र कहीं जाते वक्त गिर गया, खो गया, तो क्या जो मतदाता है उसको मत देने का अधिकार नहीं है? संविधान में कहीं ऐसा कुछ नहीं। आप उस मतदाता सूची से उनकी फ़ोटो का मिलान करते, उनके आधार कार्ड का मिलान करते, उनका जो दूसरा प्रमाण पत्र जो उनको बनाया गया था, फोटो कापी जो उनके पास था, यदि आप उसको मिलान करते और वो मतदाता यदि सही थे तो उनको वोट दिलाना चाहिए। निश्चित रूप से जखनिया का प्रशासन, जखनिया का पूरा प्रशासन, एसडीएम और मैं कहूँगा डीएम और जितने संबंधित अधिकारी थे, सारे लोगों ने वहाँ पर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। यहाँ तक कि तहसीलदार महोदय जखनिया ने यहाँ तक कह दिया, जिसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास उपलब्ध हो गई है, कि ये सब 1-1 लाख रुपया लेकर के मसाला सिंह को अपना प्रमाण पत्र बेच दिए थे, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके मान लीजिए ये भी बात यदि सही है तो सोच लीजिए, प्रशासन ये एक्सेप्ट कर रहा है कि 1-1 लाख रुपया मसाला सिंह जी ने दिया था, तो क्या इस पर मतलब अपराध नहीं बनता है, मुकदमा नहीं बनता है? मसाला सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो विपक्षी की चाल है तभी हमारी राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। सर सारा मतलब सब चीज़ एक्सपोज हो गई। विपक्षी की चाल थी तो 7 जिनका हमने कहा था कि इनके प्रमाण पत्र छीन लिए गए, वह सारे वोटर अपने आईडी प्रूफ के साथ मौके पर गए और प्रमाण पत्र के ही अभाव में, मूल प्रमाण पत्र के ही अभाव में उनको वोट नहीं देने दिया गया।
तो हमारी बात तो पूरी तरह से साबित हो गई ना कि जो आरोप मैंने लगाया था वो आरोप पूरी तरह से सही था। और मसाला सिंह जी जो कुछ भी कहें, पूरा प्रशासन के मिली भगत से वहाँ पर संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। और मैं इस विषय में न्यायविदों से भी चर्चा कर रहा हूँ। आगे जो भी संभव हो सकेगा मैं उस विषय में सोचूंगा, क्योंकि वह वर्तमान में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो मेरा विषय नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है, सबको वोट देना चाहिए था, लेकिन जखनिया के प्रशासन ने, आरओ ने, एआरओ ने भारी बेईमानी करते हुए वहाँ पर जो है उन वोटरों को रोक दिया। वैसे इंदू देवी प्रशासनिक सहयोग से तो जीत ही रही थी, उनके वोटरों के साथ जिले में कई एक एक लोग जा के वोट दे रहे थे। फर्जी आईडी बना करके जो निरक्षर लोग थे उनके साथ फर्जी आईडी बना करके साक्षर लोगों को उनको भेज दिया गया उस पक्ष के लोगों को। लेकिन हमारे ओरिजिनल लोगों को भी जो मीरा देवी के साथ थे उनको रोका गया। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि हुआ है तो मैं प्रशासन का पुरजोर विरोध करता हूं और नवनिर्वाचित इंदू देवी को हृदय से उनको बधाई देता हूं कि आप जीती हैं। विकास के रास्ते पर आगे बढ़िए, सबको साथ लेके चलिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मुझे एक आशंका है कि उनके जो आका हैं और यूँ कहिए जिन्होंने चुनाव लड़ाया था, जो D5 गैंग के सदस्य भी हैं, अपराधी भी हैं, हिस्ट्री शीटर भी हैं, सत्येंद्र सिंह मसाला जी, BDC सदस्यों को डर भी है कि बाद में यहाँ पर तांडव होगा, उनको आतंकित किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। तो मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि थोड़ी भी यदि आपके अंदर मानवता हो, थोड़ी भी शर्म हो, तो आप इस तरह की आगामी होने वाली घटनाओं पर जरूर लगाम लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं तो जखनिया का एक एक नौजवान अपने घरों से निकलेगा और जखनिया में उस आतंक का जवाब निश्चित रूप से देगा। और इसके लिए हमें भी आगे आने पड़ेगा, हम सब कुछ छोड़ करके आगे आ जाएंगे। बहुत बहुत ठीक है।